बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, इस वक्त मैं ना शुमाली इलाका जात में हूं, ना झील सैफल मलूक पर पहुंचा हूं, बल्कि ये जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और खूबसूरत मंजर है, ये हमारे अपने प्यारे ज़िला चकवाल का ये डैम है, गज़ियाल मसवाल। और ये सिर्फ अकेला डैम नहीं, ज़िला चकवाल में जगह जगह ऐसी झीलें मौजूद हैं कि जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं। और इस हवाले से ज़िला चकवाल जो है उसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। अब अगर हम इन डैम्स की बात करें, झीलों की बात करें, तो एक पानी की स्टोरेज तक तो इससे खूब फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन ये जो डैम्स होते हैं, ये सिर्फ पानी की कोई टैंकी नहीं है कि आपने इसको जमा कर लिया। इसके बहुत से फ़वाइद होते हैं और ये फ़वाइद हासिल करने चाहिए। अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर एक खूबसूरत सियाहती मरकज़ जो है वो बन सकता था। झील मौजूद है, बस हुकूमत ज़रा कोशिश करती, सड़क तामीर कर देती, यहाँ पर कुछ इंतज़ामात ऐसे कर देती कि जो फैमिलीज़ हैं वो इधर का रुख करती। लेकिन ऐसा यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आया। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ज़िला चकवाल के में फैले जितने भी डैम हैं, एक दोराबी डैम को छोड़कर हर जगह सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। और ये जो है, ये जो रवैया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब जिस तरह डैम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ज़राअत को होता है। ज़राअत के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि ज़िला चकवाल में कई डैम ऐसे मौजूद हैं जहाँ से ज़मीनों को एक कतरा पानी नहीं दिया जा रहा। वो वेब पे बने हैं, बस पानी को इकट्ठा किए हुए हैं, उसमें मछलियाँ पल रही हैं, लेकिन साथ जो किसानों की ज़मीनें हैं वो प्यासी की प्यासी हैं। ये सारी बदइंतज़ामी हमें ज़िला चकवाल में नज़र आती है और इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करने की वो अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर कैमरे की आंख आपको दिखाए तो ये केज भी हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो तैरते एक फ्लोट हैं, ये केज हैं और इसमें मछली पालने का एक तजर्बा कुछ साल पहले किया गया और उस हुकूमती सतह पर ये केज तैयार करवाए गए और इस पर अच्छा खासा पैसा लगा था। ये इस डैम में भी मौजूद है और कई और डैम में भी इसका तजर्बा किया गया, लेकिन ये तजर्बा भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उस पर फिर किसी दिन रोशनी डाल लेंगे। लेकिन आज की जो बात है वो सेहत के साथ जुड़ी है कि कुदरत ने तो हमें जी भर कर इस इलाके को, इस ज़िले को हुस्न दिया है, लेकिन क्या वजह है कि हम इसको अपनी नालायकियों के नज़र कर रहे हैं। बहुत से इलाके हैं जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं और अगर उसका ख्याल ना रखा गया तो बहुत से तबाह बर्बाद होने के मुंतज़िर हैं। तो ये रवैये हमें तब्दील करने पड़ेंगे, चाहे वो आवाम हो, और ख़ास तौर पर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन इलाकों में न सिर्फ तरक्याती काम करें बल्कि इसको सियाहती तौर पर फ़रोग़ दें, क्योंकि सेहत जो है वो आपकी मुल्क की मईशत को भी ऊपर उठा देती है। और यहाँ जहाँ ये डैम बने हैं, यकीनी तौर पर वहाँ लोगों के आसपास जो देहात हैं वहाँ माशी हालात को इतने मजबूत नहीं है। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाए तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा और पूरे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। तो ये जितने भी मकामात हैं ज़िला चकवाल के, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जब हम बात करते हैं, साल्ट रेंज मौजूद है, इसी तरह साल्ट रेंज के दामन में दर्जनों सैकड़ों झीलें मौजूद हैं। फिर यहाँ जिस इलाके यानी गज़ियाल मसवाल में हम खड़े हैं, यहाँ की आप कुदरती जो हुस्न है वो आपके सामने है। तो क्या वजह है कि हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे? आज भी आप किसी चकवाल के नौजवान से पूछें कि घूमने जाना है, वो कभी चकवाल का जिक्र ही नहीं करेगा। वो आपको कहेगा चलें कलाम चलते हैं, चलें झील सैफल मलूक चलते हैं, मरी का वो जिक्र करेगा। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो खूबसूरत मकामात हैं उसका किसी ने उसको बताया ही नहीं है, और अगर किसी ने बता दिया वो एक दफ़ा हो के आया है, दोबारा इसलिए नहीं जाता कि वहाँ पर वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं। तो हुकूमत सहूलतें फराम करे और फिर कोई वजह नहीं कि तरक्की और खुशहाली जो है वो हमारा मुकद्दर ना बने। गज़ियाल मसवाल डैम हो, दीगर और डैम्स हैं, ये सारे के सारे सियाती मराकज़ बन सकते हैं। यहाँ पर बस सिर्फ़ और सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ज़रिए हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फैमिलीज़ आ सकती हैं। बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको एतमाद देना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।